तो क्लास अब जो आपके जो थर्ड पार्ट इसमें आ रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, मतलब कि आय का जो चक्रीय प्रवाह हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक है स्टॉक और फ्लो, मतलब स्टॉक और प्रवाह। देखो ये चीज़ें बड़ी आसान हैं। यहाँ पे आपको पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे, डेफिनेशन पढ़ाने के बाद हम पूरा स्टॉक आपको एक्सप्लेन करेंगे विद हिंदी और इंग्लिश में। फिर हम आपको इसका फ्लो मतलब कि प्रवाह हम वो आपको डिफाइन करेंगे और आप इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, आप इसका अंतर भी पढ़ सकते हैं, तो आप सीखो। तो कहते हैं स्टॉक क्या है। देखिए डेफिनेशन की अगर बात करते तो दोनों की डेफिनेशन काफ़ी हद तक सेम है, बस लास्ट में एक मतलब थोड़ी सी बात को लेके हम इनको बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक और कौन सा फ्लो है। तो आप देखो मैं दोनों को मर्ज करता हूँ। यहाँ पे ये कहता है कि स्टॉक क्या है। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान से सुनो, क्या है ये, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। अब ये है क्या, तो एक बात और देखते हैं। स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु या किसी निश्चित समय से है। अब आप यहाँ पे फर्क समझो, ये क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की क्या बात है, या फिर समय बिंदु है या फिर निश्चित समय, इसका मतलब क्या है। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल्स पे जनरली हम लोग बात करते हैं। मान के चलिए हम लोग अभी जनवरी के ऐसे महीने में है जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कल 17 जनवरी 2022 था और 17 जनवरी 2022 को हमारे भारत देश के अंदर कितने कोरोना केसेस आए, ये एक निश्चित समय की बात कर रहा है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि 17 जनवरी 2022 को कितने कोरोना केसेस आए। सही है, जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आपने एक फिक्स टाइम की बात करी है, आपने एक निश्चित समय की बात करी है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टाइम है वो रुका हुआ है, फिक्स है, सीधी सी बात है। जो आपका टाइम ये रहेगा, ये वाला टाइम, ये आपका टाइम कैसा है, फिक्स्ड है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। एक एग्जांपल और हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हैं कि भैया 17 जनवरी 2022 को कितने नवजात बच्चों ने भारत के अंदर जन्म लिया। हमारी एक दोस्त है अभी, उसकी भी बहुत प्यारी सी बेबी हुई है, सही। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एक निश्चित समय, एक समय बिंदु आपको ये बताता है कि आप जब भी किसी भी चीज़ के लिए बात करते हैं तो आपका एक टाइम फिक्स होगा, एक निश्चित समय होगा, ठीक है। तो वो जो कंसेप्ट कहलाएगा, वो कंसेप्ट आपका कहलाएगा कौन सा भला, स्टॉक कहलाएगा। हमारे घरों में टंकियाँ रखी हैं ऊपर, सही है। अब इस टंकी में हमने कहा कि यार सुबह जब हमने देखा था, तो घर वाले जनरली कैसे बात करते कि जब हमने सुबह देखा था, मतलब वो एक किसकी बात कर रहे हैं, वो एक समय बिंदु की बात कर रहे हैं कि तकरीबन 9 बजे जब हम अपनी टंकी को देखा था तो उसमें इतना पानी था, मतलब वो आधी भरी हुई थी। तो उन्होंने निश्चित समय की बात करी, एक टाइम की बात करी, एक फिक्स टाइम की बात करी और बताया कि जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं वो कितना था, ठीक है। किसी ने कहा कि अभी मेरी जेब में, बिल्कुल अभी, मतलब इसी टाइम, एट अ टाइम, ठीक है। वो क्या करा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैंने कहा एट अ टाइम अभी मेरी जेब में कितने रुपए हैं। तो ये स्टॉक वाला कंसेप्ट है, ठीक है। नहीं भी आया तो भी और डिफरेंशिएट करेंगे। फ्लो क्या है, जब वो पूरा कहता है कि रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जब आपने अपने टाइम को ट्रैवल करा दिया। यहाँ पे फ्लो को प्रवाह कहते हैं, वह मात्रा है जो यहाँ पे समय की अवधि होती है, समय अवधि होती है। जैसे मैं बात करता हूँ जनरली, अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि 17 जनवरी 2022 को कि भारत के अंदर कितने कोरोना केसेस आए। एक तो ये हो गया स्टॉक के लिए, मतलब कि स्टॉक के लिए, ठीक है। फिर आप इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हो कि 1 जनवरी 2022 से लेके 17 जनवरी 2022 तक। तो अब हमने कहा कि 1 जनवरी, आप समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि 1 जनवरी 2022 से लेके, ठीक है, आपने टाइम ट्रैवल करवाया, ठीक है। कब तक टाइम ट्रैवल करवाया, 17 जनवरी 2022 तक। आपने 1 जनवरी 2022 से लेके 17 जनवरी 2022 तक, तो आप यहाँ पे तक की बात करें, आप टाइम को ट्रैवल करवा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका क्या है, बेसिकली फ्लो है। यहाँ पे आपके जो टाइम है, जो आपका टाइम है, मतलब ये ओवर जो टाइम है, ये क्या कहता है, जनरली आपका जो टाइम है, यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा बहुत ट्रैवल करता है कि यहाँ से यहाँ तक। इन शॉर्ट अगर मैं इसको लूँ तो ये क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अभी हमारी टंकी में इतना पानी है, अब हमने कहा कि एक काम करो, मैं आपको इसी का अगर एक एग्जांपल और दूं प्रवाह वाला,
फ्लो वाला। तो आप अपनी बाल्टियों को रखो, उसके नीचे टोंटी को खोल दो, तो कितनी देर में आपकी उस टोंटी से जो आपकी बाल्टी है वो भर जाएगी। तो वहां पे टाइम लगेगा थोड़ा सा कि सर इतने से इतनी देर में, 2 से 3 मिनट में, 3 से 4 मिनट में, 4 से 5 मिनट में आपकी जो बाल्टी है वो भर जाएगी। तो वही जो समय अवधि लग रही है कि यहां से यहां तक, मतलब 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, आप जनरली ऐसे बात करते हो ना रियल लाइफ में, ये रियल लाइफ में होता है सब। तो ये हमारा प्रवाह है। तो ये इनकी डेफिनेशन है। मैं एक छोटी सी बात और अगर आपको बता दूं कि भैया अगर आपको ये सब 10-20% भी समझ में आया होगा, तो अभी हम इनका डिफरेंस पढ़ते हैं और उस डिफरेंस में आप लोग इसको देखो क्या चीज़ है ये। ठीक है, हम पहले पूरा स्टॉक को जानेंगे, फिर पूरा फ्लो को जानेंगे। तब तक आप इसे नोट करो, फिर कॉपी लेके ज़रूर बैठना, क्योंकि हमें पहले सिर्फ स्टॉक के ऊपर बात करनी है और फिर बात करनी है हमें अपने फ्लो के ऊपर। तो अब देखो ये लिखा हुआ पूरा स्टॉक के लिए, मतलब जब आप किसी चीज़ का डिफरेंस पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जब आपको स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, तो हमने कहा कि स्टॉक को सबसे पहले आप डेफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहला काम यही होता है कि उसकी परिभाषा क्या होती है, और परिभाषा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाली बात कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो वो इसकी समय बिंदु या फिर जो निश्चित समय है, ये जो एक फिक्स टाइम है, इसके ऊपर वो हमसे बात कर रहा था। डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, अब आप जब इसमें बात करते हो तो आपको दूसरा पॉइंट ये सिखाया जाएगा कि जब आपको स्टॉक पढ़ना है तो आपको उसका टाइम डायमेंशन भी जानना है। टाइम डायमेंशन का मतलब होता है समय आयाम, हिंदी वालों के लिए है कि अगर आपको ऐसा कि नहीं सर टाइम डायमेंशन समझ में नहीं आया, तो हमने कहा कि टाइम डायमेंशन का मतलब होता है समय आयाम। मतलब यहाँ पे समय आयाम नहीं होता, टाइम डायमेंशन नहीं होता। जब भी आप बात करते हैं तो एक फिक्स टाइम की बात करते हैं। आप टाइम को घुमा नहीं सकते, आप टाइम को ट्रैवल नहीं करा सकते, वो फ्लो के अंदर होता है, प्रवाह के अंदर होता है। तो स्टॉक का सबसे पहला मतलब तो ये आप उसकी डेफिनेशन से जानेंगे। जब भी आप यहाँ किसी भी चीज़ के लिए बात करते हैं तो वो बात एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होनी चाहिए, एक निश्चित समय पे, मतलब एक फिक्स टाइम की बात वो करता है, तो आप स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, आप जब उसके टाइम डायमेंशन की बात करते हैं या फिर आप उसके समय आयाम की बात करते हैं, तो हमारे स्टॉक के अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता मेरे भाई। आप यहाँ पर टाइम को घुमा नहीं रहे हैं, आप टाइम को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा रहे हैं। आप एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जो निश्चित है, जो कि फिक्स है, कि यही है जो भी है। ठीक है। तीसरी बात, जब आप उसका नेचर जानना चाहेंगे कि भाई स्टॉक का नेचर क्या है, तो हमने कहा कि फॉर इंग्लिश मीडियम कि स्टॉक का नेचर स्टैटिक होता है। कि सर ये क्या होगा भाई, इसका मतलब ये है कि स्टैटिक का मतलब है कि आपका जो नेचर है वो कैसा, स्थिर है। मैंने कहा ना स्थिर का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है। कि स्टॉक का जो नेचर है वो स्टैटिक है, मतलब कि कैसा, स्थिर है। स्थिर का मतलब है रुका हुआ, फिक्स, इस तरीके से। ठीक है। तो मीनिंग है टाइम डायमेंशन है कि हैव नो टाइम डायमेंशन, समायाम नहीं होता, स्थिर अवधारणा होती है, स्टैटिक कंसेप्ट होता है। चौथा आप यहाँ पे डाल सकते हो उसके लिए एक एग्जांपल कि 31 मार्च 2021 में भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी। सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, निश्चित समय की बात कर रहा है कि इस दिन, सिर्फ इस दिन फिक्स कर दिया, लाइक इस दिन भारत की पॉपुलेशन क्या है, भारत की जनसंख्या क्या है। तो अगर आप बताते हैं तो ये आपका कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट। एक बात मैं और बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जब भी वो आपसे एग्जाम लेती है, अब चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे हिंदी बोर्ड से, चाहे इंग्लिश बोर्ड से हैं, तो वो कभी कभी क्वेश्चंस में 1 मार्क के अंदर स्टॉक और फ्लो के ऊपर पूछ लेते हैं कि वो आपको एक शब्द लिखा हुआ दे देगा और पूछ लेगा कि क्या ये स्टॉक है या फिर ये फ्लो है। सही है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो इसके उन 1 मार्क के क्वेश्चन को पढ़ने की। आप 50 से 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं या 10 से 20 भी अगर शुरुआत के पढ़ लेते हैं तो आपको डिफरेंस साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो अब ये स्टॉक है, अब आप इसको नोट करो। ठीक है। अब इसकी जस्ट नेक्स्ट क्लिप में हम लोग बात करते हैं फ्लो के बारे में, मतलब कि प्रवाह के बारे में। अगर आप लिख के रखेंगे भाई, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उसको उतार लो, हिंदी मीडियम वाले इसको उतार लो। ठीक है। और आधे पन्ने पर उतारना, फिर बीच में लाइन खींच के एक राइट हैंड साइड में आप अपने स्टॉक वाले फ्लो को उतार सकते हैं, ये स्टॉक वाले प्रवाह को उतार सकते हैं। नोट करो आप। तो देखो, अब
अब है आपका फ्लो, मतलब कि प्रवाह। अभी आपने स्टॉक के बारे में जाना, हमने इनकी एक डेफिनेशन सुनी। अब कहता है फ्लो में क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन एज यूजुअल वही है, बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव इसमें नहीं आया है कि फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। भाई साहब, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक वह मात्रा जिसकी क्या है, एक समय अवधि है। ठीक है, जिसकी क्या है, एक समय अवधि है। मतलब आपका यहाँ पे जो टाइम है वो बेसिकली ट्रैवल करता है। मतलब जैसे मैंने जनरली बताया था, हम एक बार और डिस्कस करते हैं कि सपोज करो कि आपका 1 जनवरी 2021 को कुछ कोरोना केसेस आए होंगे, तो ये आपका स्टॉक था। अगर अब हम यहाँ से लेके इस तरीके से बात करें कि यार एक बात बताओ, 1 जनवरी 2021 से लेके, वैसे 22 चल रहा है फिलहाल, हम 22 के ऊपर बात करेंगे, 1 जनवरी 2022 से लेके 17 जनवरी 2022 तक, देखो क्या करें, 1 जनवरी 2021 से लेकर 22 तक कितने कोरोना केसेस आए। तो आपका टाइम ट्रैवल कर रहा है भाई, दिख रहा है ना, टाइम ट्रैवल कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक। तो बीच में एक टाइम डायमेंशन आया, वही आपका समय का आयाम आया, बीच में गैप आया, यही है फ्लो, यही है प्रवाह। और यही वाली बात उसने दूसरे में कहा है कि इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, मतलब इसके पास समय आयाम होता है, ये समय आयाम ही है, टाइम डायमेंशन ही है ये। ठीक है, एज इट मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मैग्नीट्यूड का मतलब हो सकता है आप एक ऐसा न्यूमेरिकल डाटा भी बता सकते हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक, जैसे मैं आपको मैग्नीट्यूड का मतलब पहले समझाना चाहूंगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मान के चलो एक लाइन यहां से शुरू हुई और यहां तक गई और यहां खत्म हो गई, इस पॉइंट ए से शुरू हुई और इस पॉइंट बी पे खत्म हो गई, तो भाई इसकी कोई लंबाई होगी, होगी नहीं होगी। आपने अपनी चौक को ट्रैवल करवाया। जब आप स्टॉक की बात करें तो मैं कहता हूं ये स्टॉक है, फिक्स है, ये देखो चौक चल रही है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ तो चली, ये फ्लो है। तो यहां से लेके यहां तक की कोई लंबाई होगी, ए बी की जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसकी कोई लंबाई होगी, यही तो होता है मैग्नीट्यूड। और क्या होता है, तो डेफिनेशन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे समय अवधि होती है, वहाँ पे समय निश्चित होता है, वहाँ पे स्टॉक में। इसके बाद टाइम डायमेंशन की बात होगी कि इसके पास समय आयाम होता है, स्टॉक के पास समय आयाम नहीं होता था। कंसेप्ट की बात करें तो ये एक डायनामिक कंसेप्ट। अब डायनामिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपके पास एक गति है, तो इसने क्या कहा कि ये एक गतिशील अवधारणा है। मतलब आपका जो है ये स्थिर नहीं है, ये चलती रहती है, इसमें एक अपनी गति है, ये गतिशील है, ये डायनामिक है, ये लगातार चलती रहती है। कि अभी 17 जनवरी की जगह अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 31 कर दूँ, देखो चल रहा है लगातार। तो यहाँ जो टाइम है वो ट्रैवल करता रहता है, गतिशील है, अपना रुकता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बात करोगे तो नंबर्स ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2021 में कितने बच्चों ने जन्म लिया। अब पूरे 21 की बात हो रही है, अब 2021 कब से शुरू होगा, इस यहां से लेके 31/12/2000, ये तो 22 हो गया, चलो कोई बात नहीं, इस साल की भी ले सकते हो, ये वाला डाल दूं अगर मैं ऐसे कि 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरा फ्लो कहलाएगा या फिर प्रवाह कहलाएगा। मैं वापस आपको बता रहा हूं, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा पता होंगे, किससे, एग्जाम्पल रिलेटेड टू स्टॉक एंड फ्लो, उतना ही आपका 1 मार्क्स तैयार होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अब आप इसको नोट करो। इसके बाद हमें जानना है कि, तो आप देखो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है ये, या फिर ओपन क्या है। इनकी डेफिनेशन बेसिकली लिखी नहीं है, हमारा ये था कि हम साथ के साथ इसके डेफिनेशन लिखते चलेंगे। तो हमसे किसी ने कहा कि सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, बंद अर्थव्यवस्था जनरली आपकी क्या है। तो सर हमने आपको बताया, आप इसको सुने हिंदी इंग्लिश में, मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ और साथ के साथ जो हिंदी में ज़रूरत की चीज़ें वो भी लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। कहता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या, आप यहाँ पाएंगे कि सर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, नो इकोनॉमिकल, नो इको, क्या लिख दिया मैंने, नो इकोनॉमिकल रिलेशन, ठीक है, किसके साथ, विद
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने देश को छोड़ के किसी भी देश के साथ कोई खास इकोनॉमिक रिलेशन आपका नहीं होता। आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करते, नो इंपोर्ट, मतलब आपको यहाँ पे आयात नहीं करते जनरली, आप एक्सपोर्ट वगैरह तो कर देते हैं। यहाँ पे ये होता है कि इसके अंदर जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ये खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, टोटली अपने ऊपर डिपेंड है। ऐसा भारत में हो चुका है कि जब हम लोग, अगर आप ऐसे बंद दस्ते की बात करते तो 1950 के बाद और 1990 तक ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये आपको देखने को मिला था कि हमारी जो भारत सरकार थी उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इन बड़े रूल्स आए थे, ये इंडियन डेवलपमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है, जो इससे हमारी दूसरी बुक है उसके अंदर ये पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम वाले 11th क्लास में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले जनरली 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हम थे तो ओपन, लेकिन हमने आपको किस तरीके से ट्रीट करा था, अपने आप को क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह ट्रीट करा कि आप ज़्यादा, यहाँ तो कहता है कि इंपोर्ट ही नहीं करना, वहाँ क्या आता था कि आप कम इंपोर्ट करेंगे, आप ज़्यादातर रिलेशन नहीं बनाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। इस क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इसके चलते कि अगर आप क्लोज्ड हैं तो आपके पास सिर्फ 3 सेक्टर होते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे, सिर्फ आपके पास 3 सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है और मात्र गवर्नमेंट सेक्टर होता है। इनके पास फॉरेन सेक्टर नहीं होता, इनके पास विदेश नहीं होता। अगर आप ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये नो को काट देंगे, कह देंगे इकोनॉमिकल रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओपन इकोनॉमी कहती है कि भाई हम इंपोर्ट भी करते हैं। ओपन इकोनॉमी कहती है कि हम 3 सेक्टर वाले नहीं हैं, हम कितने सेक्टर वाले हैं? 4 सेक्टर वाले हैं। चौथा सेक्टर कौन सा है? फॉरेन सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ एक ये छोटा सा डिफरेंस है, ये पहले इसलिए बताना पड़ा क्योंकि अब जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पहले पढ़ाया जाएगा इन 2 सेक्टर्स के बारे में। ये 2 सेक्टर मॉडल है, ये 2 क्षेत्रीय मॉडल है, ठीक है। ये 2 सेक्टर है, इन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो पूंजी बाजार है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसके साथ और उसके बिना भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा इन तीनों के बारे में 3 सेक्टर मॉडल, और फिर भैया आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ये 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो इसके बाद आप इस चीज़ को समझें, आपको इसे अपने हिसाब से आप जनरली लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने जनरल एग्जांपल के तौर पर बता दिया था। तो ओपन इकोनॉमी में तो हमारा भारत भी आता है, क्योंकि हमारा भारत लगभग सभी देशों के साथ रिलेशन बना के चलता है, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। 4 सेक्टर है हमारे देश के अंदर, ठीक है। क्या कोई देश ऐसा है जो क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है? तो सर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके लिए कि आप ब्राज़ील, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। ब्राज़ील बहुत ही कम, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ लीस्ट, लीस्ट का मतलब है कम से कम डील करता है वो विदेश के साथ, कम से कम लीस्ट डील किसके साथ? विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। आप इसको नोट करो। अब आपका इसमें बचता है ये 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें आप 2 तरीके से पढ़ेंगे इसको, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। तो दिस इज इट, आप इसको नोट करो, देन इसके आगे चलेंगे।